हेलो एंड वेलकम। सो इस लेक्चर में हम HTML div tag के बारे में पढ़ेंगे। HTML div tag क्या है? The div tag defines a division or a section in an HTML document. So ये लाइन पढ़ के हमें ये पता चलता है कि अगर हमें कोई डिवीजन बनाना है या फिर कोई सेक्शन बनाना है, div tag यूज करेंगे। सो हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मेरी एक कोई तो वेबसाइट है और वहां पर ये हेडर है। अब हेडर क्या होता है? आपने बहुत सी वेबसाइट में देखा होगा, लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह से 3 लाइन होती है और यहाँ पर ऐसे लिखा होता है होम, अबाउट सेक्शन। सो इस तरह से सारी डिटेल्स लिखी होती है। सो इसको कहते हैं हेडर। एंड आप नीचे की तरफ देखोगे तो वहां पर आपको कंटेंट सेक्शन दिखेगा। अब कंटेंट सेक्शन जहां पर पूरे वेबसाइट का कंटेंट होता है, एंड एकदम बॉटम में फुटर होता है जहां पर सारी कॉन्टैक्ट डिटेल होती है। इस तरह से फेसबुक का लोगो, इंस्टाग्राम का लोगो, ऐसे बहुत सारी लोगोज होते हैं। एंड फिर वहां पर होता है कॉन्टैक्ट एंड ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, ऑल चीजें वहां पर होती है। सो इसे कहते हैं फुटर। अब अगर हम इस वेबसाइट को ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 सेक्शन है या फिर 3 डिवीजन है, हेडर, कंटेंट एंड फुटर। सो जब हम रियल में कोड करते हैं तो ये तीनों सेक्शन को अलग अलग डिवीजन में रखते हैं। सो यहाँ पर ओपनिंग डिव टैग एंड यहाँ पर क्लोजिंग डिव टैग। सो ये तो हमारा हो गया हेडर सेक्शन के लिए। नीचे एक और डिवीजन टैग ओपन करेंगे एंड यहाँ पर क्लोज कर देंगे डिवीजन टैग। सो ये हमारा कंटेंट के लिए हो गया। एंड यहाँ पर डिव टैग ओपन करेंगे एंड यहाँ पर डिव टैग क्लोज कर देंगे। सो इस तरह से जो वेबसाइट के हमारे अलग अलग सेक्शंस होते हैं, हेडर, कंटेंट एंड फुटर, उनको हम अलग अलग डिवीजन में स्टोर करते हैं। और अलग अलग डिवीजन में स्टोर करने की जरूरत क्यों पड़ती है वो आप जब हम रियल में वेबसाइट डिजाइन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। बस आपको अभी के लिए इतना याद रखना है कि जो डिव टैग है वो एक कंटेनर है जहां पर अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। जैसे अगर हम लोग हेडर की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स हो जाएंगे, होम, अबाउट, फिर अगर यहाँ पर लोगो आ जाता है तो लोगो भी एक एलिमेंट हो गया, तो वो डिवीजन के अंदर आया ना। सो इस तरह से डिवीजन टैग क्या काम आता है? वो एज अ कंटेनर अदर एलिमेंट को स्टोर करने के लिए काम आता है। ओके, सो मैं आपको सिर्फ छोटा सा कोड करके दिखा देता हूँ। जैसे हमारा ये बॉडी है, बॉडी के अंदर मैं डिव टैग ओपन करूंगा एंड क्लोज कर दूंगा डिव टैग। अब इस डिव टैग के अंदर मैं 2 एलिमेंट डाल देता हूँ। फर्स्ट है हमारा एंकर टैग, जो कि हमारा लिंक है, हम लिंक की तरह उसको यूज करते हैं href एट्रीब्यूट यूज करके। सो ये हमारा हो गया लिंक टैग। यहाँ पर हम लिख देंगे href एंड यहाँ पर हम कोई भी लिंक डाल सकते हैं। एंड जो सेकंड एलिमेंट है उसको हम h2 करके लिखेंगे, क्लोज कर देंगे। सो अब इन दोनों के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फेसबुक एंड यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो, कंट्रोल S। एंड अगर मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ तो देखो आपको यहाँ पर ये 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, लेकिन क्या आपको डिव टैग दिख रहा है? नहीं, बिकॉज यहाँ पर डिव टैग एज अ कंटेनर काम कर रहा है, ये दोनों अदर एलिमेंट को स्टोर करने के लिए। सो बस इतना याद रखना है कि डिव टैग एक कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं हम, एंड वो वेबसाइट में अलग अलग सेक्शन बनाने के लिए यूज होता है। थैंक यू।